बिहार की राजधानी पटना में हुए एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे। इसके बीच बिहार पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है और हरकत में नजर आ रही है। पुलिस ने एक बार फिर दिखाया है कि अपराधियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। हम बात कर रहे हैं गोपाल खेमका हत्याकांड की, जिसमें एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। पटना के मशहूर व्यवसायी और मगध हॉस्पिटल के मालिक गोपाल खेमका की 4 जुलाई की रात को उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये वारदात गांधी मैदान इलाके में हुई, जो पटना का एक पॉश और हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है। लेकिन हैरानी की बात है कि यह हत्या पुलिस स्टेशन से महज 300 मीटर की दूरी पर हुई थी। गोपाल खेमका, जो न सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन थे बल्कि बीजेपी से भी जुड़े हुए थे, उनकी हत्या ने पूरे बिहार में हड़कंप मचा दिया। सीसीटीवी फुटेज ने इस सनसनीखेज वारदात को कैद किया। फुटेज में दिखता है कि एक नीली शर्ट और काले हेलमेट में एक शख्स गोपाल खेमका के घर के बाहर इंतजार कर रहा था। जैसे ही गोपाल अपनी मैरून एसयूवी में गेट पर पहुंचे, हमलावर ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। इस हत्या ने न सिर्फ गोपाल के परिवार को बल्कि पूरे बिजनेस कम्युनिटी को झकझोर कर रख दिया। खासकर इसलिए क्योंकि 7 साल पहले गोपाल के बेटे गंजन खेमका की भी हाजीपुर में ठीक इसी तरह गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस केस में तेजी से एक्शन लिया। सूत्रों के मुताबिक इस हत्या के पीछे सुपारी किलिंग का शक है और इसका तार बेऊर जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर अजय वर्मा से जुड़ा हो सकता है। पुलिस ने जेल में छापेमारी की और अजय वर्मा से पूछताछ भी की और अब इस केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 8 जुलाई की सुबह पटना के मालसलामी इलाके में पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ की टीम ने एक रेड डाली। इस रेड का मकसद था गोपाल खेमका हत्याकांड के एक अहम आरोपी विकास उर्फ राजा को पकड़ना। जैसे ही पुलिस ने विकास को घेरा, उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और इस मुठभेड़ में विकास उर्फ राजा मारा गया। विकास उर्फ राजा कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था, वो अवैध हथियारों की तस्करी और निर्माण का बड़ा खिलाड़ी था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसने इस हत्याकांड में मुख्य शूटर उमेश को हथियार सप्लाई किया था। उमेश, जिसे पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। उमेश ने खुलासा किया कि गोपाल खेमका की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी, जिसमें से उसे 1 लाख रुपए एडवांस में मिले थे। पुलिस ने इस केस में तेजी दिखाते हुए उमेश के अलावा 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है। साथ ही एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इस हत्या में शामिल एक संदिग्ध रोशन कुमार गोपाल खेमका के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचा था, जहां से पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। इस हत्याकांड ने बिहार की सियासत में भी भूचाल ला दिया है। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव और पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले की जांच को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने गोपाल के परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हत्या सिर्फ एक सुपारी किलिंग थी या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी या प्रॉपर्टी विवाद है? क्या बेऊर जेल से इस पूरी साजिश के तार जुड़े हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गोपाल खेमका की हत्या उनके बेटे की हत्या से जुड़ी हुई है? इन सवालों के जवाब तो जांच के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि पटना की सनसनीखेज वारदात ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।